हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, वसुधा के आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां प्रभात अपने मित्तल अवतार में करिश्मा को ऐसा झटका देने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है देव और करिश्मा की बातचीत से। देव करिश्मा से कहता है कि उसे मीटिंग के एजेंडे पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन करिश्मा गुस्से में कहती है कि जैसे ही उसकी मुलाकात मित्तल से होगी, वो देव को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसके बाद करिश्मा तुरंत रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात मित्तल से होने वाली होती है। उधर प्रभात और पूरा परिवार छिपकर करिश्मा को देख रहा होता है। करिश्मा मन ही मन सोचती है कि आज वो किसी भी तरह मित्तल का दिल जीत लेगी। तभी प्रभात अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जबरदस्त एंट्री करता है। पूरा माहौल अचानक डर और रौब से भर जाता है। गार्ड सभी लोगों को वहां से हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके बॉस मित्तल आ चुके हैं। करिश्मा खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे मित्तल से जरूरी बात करनी है। प्रभात उसके सामने आता है और बेहद खतरनाक अंदाज में पूछता है कि वो यहाँ दोबारा क्यों आई है। करिश्मा कहती है कि वो अकेले चौहानों से लड़ रही है, लेकिन मित्तल बने प्रभात उसे धमकाते हुए कहता है कि वो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती और उसके साथ कोई डील नहीं होगी। इतना ही नहीं, वो बंदूक निकालकर सीधे करिश्मा पर तान देता है। करिश्मा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इसी बीच वसुधा देखती है कि प्रभात की नकली दाढ़ी निकलने वाली है। वो तुरंत भागकर प्रभात को इशारा करती है। प्रभात बड़ी चालाकी से अपनी दाढ़ी ठीक कर लेता है और किसी को शक नहीं होने देता। इसके बाद करिश्मा मित्तल को मनाने की कोशिश करती है। तभी मित्तल कहता है कि वो उसका घर खरीदना चाहता है। करिश्मा तुरंत चौहान हाउस की बात छेड़ती है और कहती है कि उसने सुना है मित्तल कभी चंद्रिका से प्यार करता था और वही घर चंद्रिका की शान है। मित्तल उसकी बात सुनकर कहता है कि वो उसकी रिसर्च से काफी इम्प्रेस हुआ है। करिश्मा मौका देखते ही कहती है वो घर कम कीमत पर बेच देगी, लेकिन मित्तल बड़ा दांव खेलते हुए कहता है कि उस घर को दोगुनी कीमत देकर खरीदेगा। ये सुनकर करिश्मा खुशी से झूम उठती है और तुरंत डील के लिए तैयार हो जाती है। मित्तल कहता है कि वो खुद चेक लेकर घर आएगा। उसके जाते ही करिश्मा खुद को जीत के बेहद करीब समझने लगती है। उधर पूरा परिवार खुश हो जाता है। देव और अविनाश चंद्रिका को बताते हैं कि अब करिश्मा की हार तय है। वसुधा भी विश्वास से कहती है कि करिश्मा को उसकी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद कहानी में नया ट्विस्ट आता है। वसुधा संतोष और प्रभात के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन सारिका उस पर शक कर लेती है और उसका पीछा करने लगती है। संतोष और प्रभात वसुधा का इंतजार कर रहे होते हैं। प्रभात भावुक होकर कहता है कि वो चंद्रिका को बहुत मिस कर रहा है और अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तभी वसुधा वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे सारिका भी अंदर आ जाती है। सारिका को देखकर संतोष और वसुधा दोनों चौंक जाते हैं। वसुधा डर जाती है कि कहीं प्रभात सामने ना आ जाए, लेकिन संतोष तुरंत सारिका को डांट देती है और पूछती है कि वो पीछा करते हुए यहाँ क्यों आई। हालात संभालने के लिए संतोष सारिका को अपने पास बैठाकर पैरों की मालिश करने को कह देती है। उधर देव प्रभात को चाय की दुकान पर ले जाता है। प्रभात राहत की सांस लेते हुए कहता है कि आज वो और उसका राज दोनों बच गए, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। प्रभात कहता है कि कल वो इतने सालों बाद अपने घर के अंदर कदम रखने वाला है। वो देव और वसुधा से चंद्रिका से मिलने की व्यवस्था करने को कहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रभात और चंद्रिका की मुलाकात हो पाएगी, क्या करिश्मा मित्तल की असली सच्चाई जान पाएगी और अब चौहान हाउस की डील का सच सामने आएगा, तब क्या होगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और अगर आपको हमारी आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।